नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 32 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यद्रच्छया चोपापनम स्वर्गा द्वारम अपवृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लोभन्ते युद्ध मीदृशम। O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets। मतलब यहाँ पे पार्थ जो है, जो अर्जुन है, उसका जो ऑक्यूपेशन है दैट इज ऑफ अ क्षत्रिय, वो उसका ऑक्यूपेशन है फाइटिंग। तो भगवान श्री कृष्ण उसको ये बता रहे हैं कि जिनके पास जो ऑक्यूपेशन है, मेरा प्रोफेशन है फॉर एग्जांपल एज अ टीचर, मेरा प्रोफेशन है एज अ बिजनेस वूमन, मेरा प्रोफेशन है एज अ सिंगर, कुछ भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जो भी मेरा प्रोफेशन है उस हिसाब से मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करके उसमें परफॉर्म करना मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी। मेरे इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैंने कितना दिन इंतज़ार किया होगा, या फिर जो भी इंसान एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के रिलेटेड जब उसके पास काम आता है तो वो कितना खुश होता है। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रोफेशन है क्षत्रिय, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक क्षत्रिय है वो कितना खुश होगा कि उसको एक फाइटिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है, चाहे किसी से भी फाइटिंग का क्यों ना हो। तो उसको फाइटिंग का अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा और वो अपने काम को कर लेगा, वो कितना खुश महसूस करेगा, जस्ट लाइक हेवन में जाने के जैसा। आप क्लाउड 9 में चले जाएंगे, जैसे कि मतलब आपको स्वर्ग मिल गया, आपको इतनी खुशी मिलेगी। जब हम खुश होते हैं वही स्वर्ग होता है, जब हम दुखी होते हैं वही नरक होता है, राइट। तो खुशी को या खुशी वाली स्थिति को, अपने जिंदगी का आप स्वर्ग के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसको समझ लेते हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने पिछले श्लोक में बोला था कि कर्म केंद्रित सारे चीज़ को बोल रहे हैं। अपने इनर वर्क को भी करो एंड आपने बाहरी जो प्रोफेशन चूज किया है उसमें भी आप 100% पूरा दो। यही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अपने कर्म को सही से करो। तो अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप कितना खुशी हो गए उस टाइम। अगर आप लेजी हो गए, बहाने मारने लग गए, डरने लग गए और पीछे हट गए, तब उस अपॉर्चुनिटी को गवा दोगे एंड आपके पास जो इतना अच्छा एक काम आया था उसको आप नहीं कर पाओगे, तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर आप बाद में जब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तब आप बोलोगे मेरे पास तो काम नहीं है, तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझते हैं। As supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjuna who said, I do not find any good in fighting, it will cause perpetual habitation in hell। जो अर्जुन को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि उसको फाइटिंग अपने लोगों से, compete अपने लोगों से करना पड़ रहा था। तो भगवान के सामने उसने बोला था कि इसमें फाइटिंग करने से मुझे हेल में जाना होगा, मेरे जीवन में दुख आ जाएंगे या ऐसा कुछ। तो उसके हिसाब से, उसके ही उत्तर में भगवान ने ये उत्तर उसको दिया कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने काम को साबित करने का, अपने जो काबिलियत है उसको साबित करने का। तो पीछे क्यों हट रहे हो? जिस काबिलियत को साबित करने के लिए तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिल गया है, तो क्यों नहीं कर रहे हो। सच स्टेटमेंट बाय अर्जुना, जो अर्जुन बोल रहा था उसको हेल जैसा फील हो रहा था, were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty। वो non-violence में जाना चाह रहा था, उसको करना ही नहीं था एक्चुअली काम, क्योंकि उसको डर लग रहा था एंड उसको टेंशन भी हो रही थी कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मारपीट सही भी है कि नहीं। फॉर अ क्षत्रिय टू बी ऑन द बैटल फील्ड एंड टू बिकम नॉन वायलेंट इज अ फिलोसॉफी ऑफ फूल्स। क्षत्रिय के जैसे यहाँ बोला गया, या कोई भी प्रोफेशन ले लो, अगर आपका खुद का काम है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिला है, उसमें अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो वो एक बेवकूफ़ी है। In the Parasara Smriti or religious codes made by Parasar, the great sage and the father of Vaishyadev, it is stated, Kshatriyo hi praja raksan shastrapani प्रदान्दयन् निर्जित्या परासैन्यदि स्खीतिं धर्मेणा पलायेत्। The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties, and for that reason he has to apply violence in suitable cases of law and order. Therefore he has to conquer the soldiers of
inimical kings, and thus the religious principles he should rule over the world. तो यहाँ पे बोला गया है कि क्षत्रिय का काम ही है कि वायलेंस के साथ में ही उसको लड़ना है। जो प्रोफेशन आपका है उसमें जैसे आपको परफॉर्म करना लिखा होगा आपको वैसे ही करना होगा। ये एक्चुअली होता है, बहुत किसी लोगों को अपॉर्चुनिटी की इंतजार होती है, जब बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तब वो घबरा जाते हैं या डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, एंड उसमें पार्ट लेने से ही वो खुद को पीछे कर लेते हैं बहुत बार। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो काम है आपको उस तरीके से वो परफॉर्म करना होगा, एंड आपको जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी मिले आपको उसको परफॉर्म करना होगा, तभी आप रूल कर सकते हो वर्ल्ड में। जैसे कि मतलब अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपकी काबिलियत को लोग पहचानेंगे, आपको लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो उसमें आपको करना है। तो यहाँ पे उसका काम क्षत्रिय का था, तो उसको वायलेंस के साथ में ही लड़ना था ताकि वो अपने कर्म को सही से कर सके। हमारे इनर वर्क की अगर बात करूँ तो जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए, या अपने अंदर की कोई खामियों को मिटाने के लिए खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, खुद के लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, एक्सरसाइज करना, खुद को टाइम देना, अपने कामों को टाइम से कंप्लीट करना, सोशल मीडिया में कम जाना, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, बट जितना हो सके तो अपने साथ स्ट्रिक्ट होना। वो भी वायलेंस जैसा ही है ना खुद के साथ, नॉट दैट काइंड ऑफ वायलेंस बट स्ट्रिक्टनेस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ डिफिकल्ट समटाइम्स और मे अपीयर टू बी डिफिकल्ट। तो वो चीज़ खुद के साथ करना अपने इनर वर्क के लिए, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में अच्छे से परफॉर्म करना अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसी टाइम पे उसमें परफॉर्म करना ताकि अपॉर्चुनिटी लूज ना हो जाए। तो ये सारे चीज़ें एक ही श्लोक के थ्रू ईश्वर समझा रहे हैं। सिर्फ इनर वर्क का बात नहीं है, सिर्फ आउटर वर्ल्ड का बात नहीं है, या सिर्फ अपॉर्चुनिटी का नहीं है, सारे हैं। Considering all aspects, Arjun had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he should enjoy the kingdom, and if he should die in the battle, he would be elevated to the heavenly planets, those whose doors were wide open to him. Fighting would be for his benefit in either case. उसको लग रहा था फाइटिंग करने से वो हेल में जाएगा, तो ईश्वर ने कंफर्म कर दिया हेल में नहीं जाओगे। आप अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, अपना प्रोफेशन को कर रहे थे, अपने ऑक्यूपेशन को कर रहे थे, तो ड्यूटी बद्ध होके आपने एक डिसाइडेड फाइट में शामिल किया खुद को। आप किसी इनोसेंट को जाके नहीं मार रहे थे, तो आपको हेल में नहीं हेवन में जगह मिलेगी। तो वो कन्विंस्ड हो गया, एंड फिर उसको बताया गया कि आप इसको करोगे तो आपको खुशी मिलेगी ज़िंदगी में, आपको किंगडम मिल जाएगा अगर आप जीत जाओगे, क्योंकि आपका जैसे ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी वाहवाही होती है, एंड आप लाइफ में थोड़ी ऊंचे स्तर पे चले जाते हो। तो अर्जुन भी चला जाएगा अपने कर्म को सही तरीके से करने से। तो अगर वो मर भी गया बैटलफील्ड में तब भी वो हेल में नहीं हेवन में जाएगा, और अगर नहीं मतलब अगर जीत जाता है तब भी उसको हेवन लाइक सिचुएशन यानी कि जीत हासिल हो जाएगी। तो दोनों केसेस में उसको फ़ायदा है। तो इसीलिए वो फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन ईदर केस। ये उसको समझ में आ गया, एंड वो फाइटिंग करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए, अपने इनर वर्क को करने के लिए जो स्टेप्स लेना चाहिए हमें, वो सब करने के लिए वो रेडी हो गया। एंड वो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि उसको और भी कुछ चीज़ें समझाया जा रहा है, या वो भी कुछ चीज़ें अगर सामने ला रहे हैं तो वो श्लोक 33 में हम कवर करेंगे। यही तक था श्लोक 32। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।